फ्रेंड्स वेलकम टू ज्ञानियर। दोस्तों, ट्रैकियोस्टोमी आपने देखा होगा कि कई लोगों के मरीजों के गले पर इस तरह से एक ट्यूब लगा होता है जिसमें से आपको इतना अंदाजा लग जाता है कि भाई ये सांस लेने के लिए नली डाली गई है। तो इसको डिटेल में समझेंगे कि भाई ये क्यों डाली जाती है, कितने प्रकार की होती है और किस किस तरह से किस किस लोगों में क्या काम करती है, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है पूरी जानकारी के लिए। तो समझते हैं ट्रैकियोस्टोमी के बारे में। देखिए दोस्तों, जो हमारा जो फूड पाइप है और विंड पाइप है, दो नली गई है गले से। जो विंड पाइप है उसको बोलते हैं क्या, मेडिकल टर्म में बोलते हैं ट्रैकिया। और ट्रैकिया में अगर आप सर्जिकल ओपनिंग करके जो आपका गला है, इसमें दो नलियां हैं, एक आपकी सांस के लिए होती है और एक आपके फूड के लिए होती है, खाने पीने के लिए होती है, खाना आपका जा सके। तो जो ट्रैकिया है जो कि नीचे जाके दो भागों में बट जाता है, जिसमें जो फेफड़े कनेक्ट हैं, ठीक है ना, ब्रोंकिस होती है, उसकी डिवाइड हो जाती है ब्रोंकिस। तो इसी ट्रैकिया में एक छेद किया जाता है सर्जिकल प्रोसीजर के द्वारा गले के अंदर से, और उसमें एक ट्रैकियोस्टोमी की जाती है। ठीक है, एक कह सकते हैं कि एक जो मेडिकल इक्विपमेंट डाला जाता है। तो इसका काम सिर्फ इतना है भाई कि व्यक्ति आसानी से सांस ले सके। अब ये कब कब लगाया जाएगा इसको समझ लेते हैं। देखिए, बहुत तरह तरह का होता है। कई बार ये ऊपर भी लगता है, कई बार थोड़ा नीचे भी लगता है, यहाँ पे भी लगता है और ऊपर भी लगता है। तो दो तरह से, ऊपर अपर एंड लोअर कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है कहाँ लगना है। अब पहला कारण तो देखो भाई, ट्यूमर हो जाए, कभी आपके ट्रैकिया में ट्यूमर हो गया, आप सांस नहीं ले पाएंगे, ठीक है ना, या कोई ट्रॉमा कंडीशन हो गई, भाई आपको ऐसी एक्सीडेंटल ऐसी चोट लगी है कि आपको यहाँ पे इंजरी हो गई है, तो आपको सांस नहीं आ पाएगा, है ना, आपका ट्रैकिया डैमेज हो गया है इंजरी के द्वारा, एक्सीडेंट हुआ आपका या कोई दुर्घटना में, तब भी इसको डालना पड़ता है। पोस्ट सर्जिकल ऑब्स्ट्रक्शंस दूसरा कारण होता है दोस्तों। पोस्ट सर्जिकल ऑब्स्ट्रक्शन मतलब क्या होता है कि भाई कोई दूसरी सर्जरी चल रही थी, उस सर्जरी के चलते आपको सांस लेने में तकलीफ होने लगी, भाई आपका ट्रैकिया ब्लॉक हो गया या ट्रैकिया प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, इस वजह से वहां पर भी ये डाला जाता है डिवाइस। तो इससे आदमी सांस लेने लगता है। तीसरा है दोस्तों कि भाई जब व्यक्ति को लॉन्ग टर्म के लिए वेंटिलेशन पर रखा जाता है, या कह सकते हैं मैकेनिकल वेंटिलेशन पर रखना हो किसी व्यक्ति को लॉन्ग टर्म के लिए, तो जाहिर सी बात है उसके मुंह के द्वारा आप डायरेक्ट नहीं डाल सकते हो नली को, कितने लंबे समय तक मुंह से डाल के रखेगा वो। तो यहाँ पे एक ट्रैकियोस्टोमी कर दी जाती है ताकि वेंटिलेशन प्रॉपर हो सके। तो ये है दोस्तों, तीन जगह पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा यहाँ पे आता है भाई कि कब कब क्यों लगाया जाता है। देखिए, एक तो इमरजेंसी कंडीशन होती है जब व्यक्ति सांस नहीं ले पा रहा है, व्यक्ति की जान बचाना है। दूसरा प्री प्लान्ड होता है। प्री प्लान्ड में मतलब कि सोच विचार करके डॉक्टर वो सजेस्ट करता है कि भाई आप ट्रैकियोस्टोमी करवा लीजिए, क्योंकि कई बार ऐसे सीओपीडी का केस आ जाता है, मान लो, है ना, क्रोनिक पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज जो होती है, उसमें कई बार आदमी सांस नहीं ले पाता है, तो प्लानिंग के साथ इसको लगाया जाता है। अब ये जो डिवाइस है ये भी दो तरह का होता है, ठीक है, एक कफ वाला होता है और एक नॉन कफ वाला होता है। अगर इस डिवाइस को आप देखोगे तो इसमें एक छोटा सा बलून होता है, और नॉन कफ होता है, इसमें बलून नहीं होता है। तो नॉन कफ बच्चों में लगाया जाता है, जो 8-9 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनको ये नॉन कफ वाला लगाया जाता है। और नॉन कफ वाले को लगाने से फायदा ये भी होता है कि व्यक्ति प्रॉपर बोल पाता है, अपनी बात को बोल पाता है। अदरवाइज ट्रैकियोस्टोमी लगने के बाद आदमी बोल नहीं पाता, ठीक है। और समय समय पे सफाई भी होती है इसकी, जब भी किसी व्यक्ति को लगाया जाता है तो समय समय पे सफाई भी करना होती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि लगा के छोड़ दिया, क्योंकि ये डायरेक्ट आपके लंग से जुड़ा हुआ है। आपका कह सकते हैं कि डायरेक्टली एयर का कनेक्शन आपके लंग से हो रहा है। ये ट्रैकिया पूरा स्किप हो गया, आपकी नेजल यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है जो एयर का, वो भी आपका स्किप हो जाता है। तो ये डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है। थोड़ा सा केयर करनी पड़ती है पेशेंट की, कि थोड़ा सा आइसोलेशन में रखा जाता है। ऐसे पेशेंट को आप धूल मिट्टी की जगह पर नहीं ले जा सकते हो। दूसरा यहाँ पे एक चीज और है कि भाई ये दो तरह का होता है बेसिकली। एक सर्जिकल होता है जिसमें सर्जरी करके ट्रैकियोस्टोमी डाला जाता है दोस्तों, जिसमें कट लगता है, और ये ऑपरेशन थिएटर में होता है, प्रॉपर सर्जिकल प्रोसीजर है। दूसरा यहाँ पे दोस्तों है
परक्यूटेनियस में क्या होता है, एक प्रॉपर एक बना हुआ डिवाइस आता है, उसको आप आईसीयू में भी लगा सकते हैं, जरूर नहीं कि इतना बड़ा सर्जरी करने की। उसको ये पूरा का पूरा एक सेटअप ही आता है, थोड़ा सा महंगा पड़ता है, तो उसको भी लगाया जा सकता है। तो ये सारी चीजें दोस्तों ट्रैकेस्टोमी के बारे में, कुछ प्रेशर्स होते हैं, कुछ इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं दोस्तों, वो बहुत ज्यादा डीप हो जाएगा, इसलिए आप इतना समझ लो कि अगर किसी व्यक्ति को ये लगा हुआ है तो वो उसकी जान बचाने के लिए होता है। कई बार ये परमानेंट लगता है, लाइफ लॉन्ग लगता है, कई बार ये कुछ समय के लिए भी लगता है। ये कुछ देखने में इस तरह से होता है दोस्तों, इसका ट्यूब होता है, इसके ऊपर बलून होता है, आउटर इंटरनल कैन्युला होता है, एक अंदर से बारीक ट्यूब होती है जिसे बोलते हैं इंटरनल कैन्युला। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे ट्रैकेस्टोमी के बारे में। वीडियो अच्छा लगा, यहाँ तक देखा तो प्लीज लाइक करें, चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।